Join for Education welcomes to all of you. Let us study about defects of vision and their correction. As per a standard of class 10, let us develop the class. आइए दूरदृष्टि दोष की चर्चा करते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट पता चलता है कि दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ साफ लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। सामान्य नाक के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। यदि आँख सामान्य हो तो इस चित्र में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी n डैश होगा। चूँकि दूरदृष्टि दोष से ग्रसित आँख है, इसलिए इसकी न्यूनतम दूरी यहाँ पर n के द्वारा दिखाया गया है। अर्थात n दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आँख के दृष्टि पटल पर बनेगा, जबकि n से कम दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनेगा। अर्थात इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए उचित शक्ति वाले या उचित पावर वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह लेंस n पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब n डैश पर बना देता है, और जैसे ही प्रतिबिंब n डैश पर बनता है तो इसका प्रतिबिंब नेत्र लेंस आँख के दृष्टि पटल पर बना देता है। इस प्रकार से इस दृष्टि दोष का संशोधन हो जाता है या करेक्शन हो जाता है। तो आइए इस कक्षा को अंग्रेजी माध्यम में आगे बढ़ाते हैं। हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नॉन एज फार साइटेडनेस। ए पर्सन with hypermetropia can see distant objects clearly but cannot see nearby objects distinctly. It means that if any object placed at n dash, then eye has problem to see the object distinctly. For this we use an appropriate power of convex lens and correct these defects of vision. तो let us develop. आइए कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। This defects arises due to, इस प्रकार का दोष नेत्र गोलक की लंबाई कम हो जाने अथवा नेत्र लेंस का फोकसांतर बढ़ जाने के कारण होता है। या तो दोनों कारण हो सकता है या दोनों में से कोई भी एक कारण हो सकता है। पहला, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, दूसरा नेत्र लेंस का फोकसांतर बढ़ जाना। अर्थात इस प्रकार के दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति का स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर न होकर के 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। अर्थात इसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहाँ पर है? n बिंदु पर है। अर्थात n बिंदु या n बिंदु के आगे जहाँ कहीं पर भी वस्तु को रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस के या नेत्र के दृष्टि पटल या रेटिना पर बनेगा। अर्थात n से जैसे ही दूरी कम हो जाएगी तो उसका प्रतिबिंब नेत्र लेंस के दृष्टि पटल के पीछे बनेगा। अर्थात ऐसे दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। आइए आगे चलते हैं। फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज farther away from the normal near point of 25 centimeter. These defects can be corrected by using a convex lens of appropriate power.
तो दिस इज द सिंपल स्टोरी of hypermetropia. This is also known as the farsightedness. Due to this sightedness, person have problem to see the object distinctly at the near point. These defects of vision is corrected by using a convex lens. So it is a सिंपल स्टोरी एंड इट इज वेरी इजी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दूरदृष्टि दोष की व्याख्या की और यह बहुत ही आसान है एंड होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ hypermetropia. If you have, then write into the comment box. I shall try to resolve your problem. Till then, thanks to all of you. तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।